द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश जल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और कई प्रदेशों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो अपने आप में झकझोर देंगी आपको भी। असम, जम्मू कश्मीर और उसके बाद अब नागालैंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिल दहला देगी। दरअसल नागालैंड में 13 सिविलियंस की जान चली गई है। सेना की कार्रवाई की वजह से, सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से 13 सिविलियंस की जान चली गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह भी यह समझ लें कि आपके रहते हुए किस तरह से देश जल रहा है, प्रदेश जल रहे हैं। 13 लोगों की मौत हो जा रही है। एक भारतीय सेना का जवान भी शहीद हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है, इस बड़ा सवाल बना हुआ है अपने आप में। हम खबर आपको पढ़ के सुनाते हैं। खबर पढ़ेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से नागालैंड में खूनी खेल खेला गया। नागालैंड में उन मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, भी अमित शाह से सवाल पूछा जाएगा। अमित शाह ने भले ही ट्वीट करके बात कह दी कि हम जांच कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल तो पूछा जाएगा कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री, उनके रहते हुए देश क्यों जल रहा है, प्रदेश क्यों जल रहे हैं। यह सवाल अपने आप में बड़ा अहम है। देखिए, मैं खबर थोड़ी पढ़ के आपको सुनाता हूं। नागालैंड में यह घटना हुई है। यह कहां पर हुई है, यह आप जरा जान लीजिए। सेना ने म्यांमार की सीमा से लगे नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में एक सुरक्षा बलों के अभियान में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नागरिकों की गहरी मतलब मौत हुई है। उस पर रोष किया गया है, खेद व्यक्त किया गया है। एक मामले में कहा गया है कि उच्चतम स्तर पर जांच की जाएगी। सेना ने कहा कि ऑपरेशन में एक जवान की मौत हुई है। सेना ने मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, मतलब कि इसकी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में यह सब कुछ हो गया। शनिवार की शाम सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से फायरिंग की गई। कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। यह घटना मोन जिले के ओटिंग गांव की, जैसा कि मैंने बताया, जहां उग्रवादी होने के शक में सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी। बिना जानकारी के फायरिंग हुई और उसके बाद इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी पुष्टि करते हुए निंदा की है और लोगों से इलाके में शांति बनाने की अपील की है और कहा है कि इसकी जांच एसआईटी करेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया है, घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नागालैंड के ओटिंग में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से व्यथित हूं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय एसआईटी इस घटना की गहन जांच करेगी ताकि शोक संतप्त परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ये ट्वीट किया है। लेकिन सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन, ये इस बात का जवाब देने के लिए कौन सामने आएगा। जांच होगी, सब कुछ होगी, कुछ दिन बाद ये सब चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी। लेकिन ये सवाल बहुत अहम हो गया है, क्या सिविलियंस की जान की कोई कीमत नहीं है? उनको ऐसे ही मारा जाता रहेगा, ऐसे ही गोलियों से भून दिया जाता रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। आपने देखा कि एक के बाद एक घटना निकलकर सामने आ रही। देश में कैसे सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, कैसे जगह जगह से खबरें सामने आ रही। त्रिपुरा से खबरें सामने आई थी, किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जी, क्या हो रहा है इस देश में? असम की तस्वीर आप लोगों ने देखी। असम और मिजोरम के बीच किस तरह तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों की पुलिस आमने सामने थी, जबकि दोनों बीजेपी शासित राज्य हैं। एक दूसरे की तरफ फायरिंग कर रहे थे। कई पुलिस के जवान भी मारे गए थे, आपने देखा था। लेकिन ये क्या हो रहा है? चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की सरकार ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में लोगों को मारा जाता रहा। आपने देखा भी हाल फिलहाल क्या स्थिति हो गई थी। जम्मू कश्मीर की स्थिति आपने देखी थी। जम्मू कश्मीर में लोग पलायन करने लगे थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री साहब ये कह रहे थे कि हमने नोटबंदी हमारे समय में हुई थी, उसके बाद आतंकवाद कम हुआ है, फिर हमने धारा 370 हटा दी, उसके बाद स्थिति आ गई। लेकिन वहीं के जो राज्यपाल रहे थे, उन्होंने पूरी तरह से कलई खोल दी थी कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। तो हालात कहां के ठीक है, अब ये सवाल है। अमित शाह जी, इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या असम, क्या मिजोरम, क्या जम्मू कश्मीर, क्या नागालैंड, हर जगह से ऐसी खबरें निकलकर सामने आएंगी तो सवाल तो पूछा जाएगा भाई। क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे 13 लोगों की जान चली जाएगी, उस पर जांच की बात कर दी जाएगी, एसआईटी गठित होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उनको न्याय कैसे मिलेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा उन 13 लोगों की मौत का? क्योंकि यह बड़ा सवाल है कि 13 लोगों को ऐसे ही मार दिया जाएगा, इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी। अमित शाह ये चुप्पी में साधे बैठे रहेंगे, फिर आगे कह देंगे नहीं जांच की जा रही है, ये ऐसा होगा वैसा होगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा अमित शाह जी। सवाल तो पूछा जाएगा, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि आप जब से गृह मंत्री बने तब से क्या हुआ रहा है। कई सारे ट्वीट भी हमारे सामने हैं, ट्वीट पढ़ के हम सुनाएंगे आपको। श्याम मीरा सिंह है जो कि पत्रकार है, लिखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के रहते पूरा देश जल रहा है। कभी असम, कभी कश्मीर, कब अब नागालैंड।
नागालैंड में 13 नागरिकों की हत्या, उन्होंने वो एक वीडियो भी छोटी सी पोस्ट की है। फिलहाल वो वीडियो दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए हमने आपको शुरुआत में नहीं दिखाई है कि किस तरह से वहां पर माहौल बिल्कुल खराब है, आगजनी हुई है, वहां पर चीजें किस तरह से खराब हुई, किस तरह से 13 लोगों की, 13 सिविलियंस की जान चली गई है। तो ये साफ तौर पर समझ में आता है किस तरह से झूठी खबर के मुताबिक उग्रवादियों के होने की ऐसी आशंका मिली, वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई। श्याम मीरा सिंह ने नीचे एक और लिखा है कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार खुद सरकार ने कंफर्म किया है कि उग्रवादियों के चक्कर में उनसे गलती से निर्दोष ग्रामीणों की हत्या हो गई है। यह गलती क्या होती है? अफस्पा कानून की आड़ में निर्दोष नागरिकों की जानें ली जा रही हैं। AFASPA यानी इसको अफस्पा कहते हैं। इसके कानून के तहत निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? यह बात श्याम मीरा सिंह पत्रकार है, उन्होंने भी पूछी है। तो आप समझिए कि लगातार जाने जा रही हैं लोगों की, लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या हो रहा है देश में? देखिए, एक ट्वीट हमारे सामने और है। इम्तियाज अंसारी वो भी लिखते हैं कि मोदी शाह ने 2002 में पूरा गुजरात जलाते हुए देखा है, तो ये क्या चीज है? आम बात है, इस खेल के पूरे पुराने माहिर हैं। शाह ने तो जज लोया का लोया करवा दिया। जो सोहराबुद्दीन केस में शाह जेल गया था, समझे तो सब चंगासी बोलो भारत माता की जय। ये उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है। तो आप समझिए कि किस तरह के माहौल बना दिए गए हैं। और नागालैंड में सिर्फ इसलिए 13 लोगों की मौत हो गई कि वहां बताया भैया उग्रवादी है, वहां पर जाकर तुरंत हमला कर दिया गया और 13 लोगों की जान चली गई। देखिए, ए जब्बर लिखते हैं, पहले वाला 3 शब्द यूज नहीं करना है, नहीं तो UAPA लगा देगा सर। सच्चाई दिखाने के लिए आपको थैंक्स सर। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट डाला था, वीडियो डाला था, तो उन्होंने कहा कि पहले वाले शब्द हटा दीजिए। वैसे श्याम मीरा के ऊपर लगाया गया, UAPA लगाया गया है और यह बात लिखी जा रही है। देखिए, निकोरिया है, वो भी लिखते हैं ट्वीट की, अमित शाह जी हैं कहां? सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, सिर्फ चुनाव के वक्त ही वो आते हैं, उसके बाद और कहीं नहीं आते। सैयद आमिर वो भी लिखते हैं, कल कश्मीर था, आज नागालैंड है, बागबारी सबकी आएगी, बस थोड़ा इंतजार करिए। तो ये समझ लीजिए कि अमित शाह जी, सवाल जनता आपसे पूछ रही है। यह पूछ रही है कि आखिरकार इतना माहौल क्यों खराब है देश का, प्रदेशों का, कि वहां पर 13 लोगों की मौत हो जाती है। 2 राज्य आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, असम और मिजोरम में। वहां पर दोनों सरकारें आपस में भिड़ती हैं, पुलिस वालों के बीच गोली चलती है, कई लोगों की मौत होती है, कई पुलिस वाले मारे जाते हैं। लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा है। त्रिपुरा मामला था, त्रिपुरा में किस तरह से BHP कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों को टारगेट किया, लेकिन गृहमंत्री साहब का एक भी ट्वीट सामने नहीं है, गृहमंत्री साहब की कोई बात सामने नहीं है। तो यह दर्शाता है कि जब से अमित शाह गृहमंत्री बने हैं, तब से देश जल रहा है। जो जनता कह रही है, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि देश जल रहा है, और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे देश में माहौल खराब हो रहा है, कैसे जो है नागालैंड से खबर सामने आ जाती है, कैसे जम्मू कश्मीर से खबर निकलकर सामने आती है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बड़ा दावा इन लोगों ने किया था। वो फिर से याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से उन्होंने कहा कि हम भैया नोटबंदी कर रहे हैं, इसलिए वहां आतंकवाद कम हो जाएगा, पत्थरबाजी कम हो जाएगी। कम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कहा धारा 370 हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखा तस्वीरें अभी हाल फिलहाल में क्या निकलकर सामने आई थी। कश्मीरी लोग वहां पर पलायन कर रहे थे, गैर कश्मीरी भी वहां पलायन कर रहे थे। तो चीजें हैं, ये सवाल तो पूछे जाएंगे अमित शाह जी, आप इन सवालों से बच नहीं सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।